जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपना लोग पढ़ाई क्या कर रहे थे? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक, तो वो हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बारीकी से छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर के छोटे छोटे वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप लोग भी अच्छे से सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं। और जहाँ कोई दिक्कत होगा उसको कमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक, आज हम क्या करते हैं कि ये जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो चैप्टर है, तो परावर्तन अदर बुक में क्या रहता है, प्रकाश का परावर्तन को एक अलग चैप्टर और अपवर्तन को अलग चैप्टर रहता है। हम लोग भी क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन को आज वन शॉट में उसको कंप्लीट करते हैं। एक बस उसमें बस बताते चले जाना है एक बार रिवीजन के तौर पे। और फिर अगले दिन प्रकाश के अपवर्तन को वन शॉट में इसी तरह से बस पूरे बता देना है। ठीक, शॉर्टकट में एक रिवीजन शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक, और इससे क्या होगा, आप लोग को एक जगह पे पूरी रिवीजन कम समय में रिवीजन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे नहीं, ज्यादा थ्योरी सब नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सब तो लिखा दिए हैं। बस उसका क्या करना है, अपना एक रिवीजन देना है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हो गया प्रकाश, प्रकाश किरण। सबसे पहले प्रकाश के चैप्टर में कहेंगे प्रकाश किसको कहेंगे, प्रकाश किसको कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का विभिन्न स्रोत होता है। जैसे सूर्य की किरण सबसे बड़ा स्रोत हो गया, फिर होता है अपना घर में बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट जलाते हैं, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया। ये सब क्या हो गया, प्रकाश के स्रोत हो जाते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश होता है वैसी किरण रेखा जो एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हो जाता है। फिर कहता है प्रकाश का हो गया, उसके बाद क्या कहता है, विवर्तन। क्या है, रहे थे, विवर्तन। विवर्तन जो होता है ना, प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश का एक, ये क्या है, प्रकाश का एक गुण है। ठीक, प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण है विवर्तन। इसमें क्या होता है ना, मतलब अत्यंत छोटा से छोटा वस्तु लेंगे। ठीक, मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए प्रकाश स्रोत इस सन है। ठीक, सन है, सन तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा मान लीजिए सन है। ठीक, और इसके पास सामने जिससे धरती पे रहता है, बहुत बड़ा पेड़ रहता है, मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ है। इसका तो छांव बन जाता है, इसका तो छांव बनता है ना, इसका तो छांव इधर शैडो बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, छांव बनता है। ठीक, लेकिन उसी के सामने मान लीजिए अगर एक छोटी सी चिड़िया है, क्या है, एक छोटी सी, अगर एक छोटी सी चिड़िया है, अगर एक क्या है, छोटी सी चिड़िया है, इसका छांव कितना बनता है। मान लीजिए अगर धरती पे एक छोटी सी चिड़िया है, एक चिड़िया है, या अगर कोई उससे भी छोटा वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए कोई खरपतवार हो, कोई बहुत छोटा से छोटा वस्तु हो, तो यहाँ पे उसका छांव उतना नहीं बन पाता है क्योंकि छोटा सा रहता है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण जब एकदम सीधी आती है ना, प्रकाश की किरण इतना छोटा है कि उसका क्या आता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश पकड़ा है ना, यहाँ से थोड़ी मुड़ करके ना, थोड़ी मुड़ जाती है, थोड़ी मुड़ करके ना, प्रकाश की किरण थोड़ी मुड़ जाती है। मुड़ करके क्या करता है, उसका छांव नहीं बनाता है, उसका छांव नहीं बना पाता है। प्रकाश की किरण ना वहाँ पे थोड़ी मुड़ करके क्या करती है ना, उसको प्रकाश की यहाँ पे थोड़ी मुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, इसका छांव नहीं बन पाता है। ठीक, उसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के जो यहाँ पे मुड़ने की जो घटना है ना, प्रकाश जो यहाँ पे मुड़ती है, प्रकाश जो यहाँ पे मुड़ती है ना, उसी को क्या कहते हैं, विवर्तन। यानी अपने किनारे पे थोड़ा मुड़ करके, किनारे पे थोड़ा मुड़ करके क्या होता है ना, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो उसमें अगर छोटा से छोटा वस्तु हो तो उसका अ, छांव नहीं बन पाता है, शैडो नहीं बन पाता है। ठीक, उसको विवर्तन कहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, परावर्तन के दो नियम। परावर्तन जिससे होता है समतल दर्पण। ठीक, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण एक प्लेन मिरर होता है। क्या था, एक प्लेन मिरर होता है। इस पे प्रकाश की किरण आई और चली गई, जितना कोण से आएगी, मान लो इसको साइन आर कहेंगे, मतलब आपतन कोण, इसको क्या कहा जाता है, आपतन कोण। ये हो गया आपतित, ये हो गया आपतित, आपतित किरण। ठीक, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, मतलब जो आई, जो आती है किरण, जो आती है आपतित, जो चली गई, जो वापस चली गई, उसको परावर्तित। और ये हो गया समतल,
और इसके साथ जो ये कितना एंगल पे झुका है, कितना एंगल पे झुका ये जो कोण बनाता है, इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, और ये जो हो गया कितना एंगल पे फिर वापस चला गया, उसको कहेंगे परावर्तन, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक, और बीच में क्या होता है? एक अभिलंब होता है, बीच में एक अभिलंब होता है, ये तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो 90 डिग्री का बनाता है, इधर भी और इधर भी, ये तो 90 डिग्री के कोण पे रहता है। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए साइन आर अगर यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये सब परावर्तन का नियम है। ठीक, तो परावर्तन के अपना लोग कितने पढ़े हैं? परावर्तन के इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो दो दो नियम कौन से पढ़े हैं? इसमें पढ़े आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये जो आपतित किरण है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पे डाला गया अभिलंब, एवं इस पे डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों तीनों एक ही रेखा में होता है। तीनों कहाँ होता है? तीनों एक ही एक ही तल पे है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नंबर एक हो गया। नंबर दो नियम क्या होता है? आपतन कोण, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाता है। ठीक, और समतल दर्पण है, समतल दर्पण इसका उपयोग क्या होता है? समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, उपयोग कहाँ? इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अपने घर में करते हैं, अपने घर में करते हैं, घर में, अपने घर में ऐनक के रूप में ना, ऐनक, ऐनक के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं? घर में ऐनक के रूप में करते हैं। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनती है? इसमें भी प्रतिबिंब कहाँ बनती है? पीछे बनती है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनती है? प्रतिबिंब इसका क्या होगा? आभासीय, आभासीय प्रतिबिंब क्या होगा? आभासीय, वास्तविक न होता है, पीछे बनती है तो आभासीय एवं क्या हो जाएगा? आभासीय एवं, जब आभासीय बनता है तो आभासीय एवं सीधा बन जाता है। आभासीय एवं प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासीय एवं सीधा बन जाता है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासीय एवं सीधा बनता है। और कहाँ बनता है? तो इस स्थिति क्या होती है? स्थिति, स्थिति दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दर्पण के पीछे बनता है, समझ गए? और इसमें क्या बनता है? समान साइज का, आकार कैसा होता है? इसका साइज क्या होता है? साइज, प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? समान आकार का होता है ना? समान आकार का होता है। समझ गए? ये सब समझ गए? इतना लिखना नहीं है, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी भागना है क्योंकि बहुत कुछ बताना है। इतना समझ गए, ये सब समझ गए, परावर्तन के नियम समझ गए। चलिए, समतल दर्पण देख लिए, परावर्तन के नियम अब देखिए गोलीय दर्पण। अब क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या प्रकार का? गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण में एक हो जाता है अवतल, एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल, उत्तल दर्पण। ये दर्पण है, ये भी दर्पण दर्पण होगा, समझ गए? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण कैसा बनता है? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। इसका ये क्या रहता है? पीछे से कली क्या रहता है? इसमें ये क्या रहता है? परावर्त, अंदर वाला रहता है परावर्तक सतह। ठीक, परावर्तक सतह। और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण में उठा हुआ होता है, ये इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उठा रहता है, ये बाहर से कली किया हुआ है। समझ गए? इसमें भी प्रधान अक्ष हो गया, ये भी प्रधान अक्ष हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इस सबको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक, और इसमें जो होता है ना, देखिए इसमें फोकस होता है अंदर की तरफ होता है, इसको फोकस, और यहाँ पे वक्र त्रिज्या सी। वक्र त्रिज्या क्यों होता है? क्योंकि जब ये एक सर्किल के रूप में लेंगे, जब ये एक सर्किल के रूप में लेंगे ना, यहाँ पे केंद्र बनेगा ना, केंद्र, इसलिए वक्र केंद्र इसका हो जाता है। लेकिन ये सर्किल तो ऐसे बनाएगा तो इसका इधर हो जाता है। समझ गए? इसका फोकस भी, इसका फोकस भी इधर बनता है, इसका वक्र त्रिज्या भी इधर बनता है। समझ गए? अवतल दर्पण का फोकस और वक्र त्रिज्या किधर किधर बनता है? बाईं तरफ ही बनता है। और उत्तल दर्पण में किधर बनता है? दाईं तरफ बनता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, समझ गए? इसको ध्यान रखेंगे। और अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब सब जो बनता है सब बाईं तरफ ही बनता है। वस्तु भी, वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ ही रहेगा, चाहे कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, कुछ भी। और उत्तल दर्पण में भी क्या बनेगा? प्रतिबिंब तो बाईं तरफ रहेगा, वस्तु तो बाईं तरफ रहेगा, उसका प्रतिबिंब दाईं तरफ बन जाता है। ठीक, इस पर आगे बात करते हैं। देखिए, देखिए तो ये हो गया अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण समझ गए, इसका मुख्य अक्ष
का ये क्या हो गया, इसको पी कहते हैं, पी हो गया, पी हो गया, यहाँ भी पी हो गया, इसको ध्रुव कहा जाता है ना, पोल, इसको क्या कहा जाता है, पोल, POLE, पोल कहा जाता है ना जी, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, ये हो गया वक्र केंद्र हो गया, समझ गए। अब इसमें देखिए, अब इसका क्या होता है, उपयोग होता है, अब इसका उपयोग होता है, समझ गए, इसका उपयोग क्या होता है, इसका इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जैसे हेडलाइट में, हेडलाइट, हेडलाइट, सर्च लाइट, हेडलाइट में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हेडलाइट, सर्च लाइट, उसके बाद डॉक्टर गला कान नाक देखने में, डॉक्टर, डॉक्टर गला कान नाक चेक करने में, चेक करने में, ठीक, ये सब हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद देख सकते हैं सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी में, ठीक, सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी के अलावा कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप, हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, डॉक्टर गला कान नाक सब देखने में, सौर भट्ठी सब देखने में, ये सब तरह का उपयोग हो गया, ठीक, अवतल दर्पण में ये सब उपयोग हो गया, ठीक। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इसको और विस्तृत बताएंगे, जैसे सौर भट्ठी, सौर भट्ठी कैसे काम करती है, सौर भट्ठी कैसे काम करती है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण लगता है, तो अवतल दर्पण का कमाल रहता है इसमें। और जैसे हेडलाइट हो गया, हेडलाइट में इतना जो चकाचौंध प्रकाश होती है, वो कैसे होती है, ये सब किस कारण होता है, ये सब पता है, हेडलाइट में जो चकाचौंध प्रकाश होती है कैसे, तो ये सब अवतल दर्पण के कारण हो पाता है, ठीक। और ये हो गया आप उत्तल दर्पण, इसका उपयोग क्या हो गया, इसका उपयोग, इसका तो बस एकमात्र उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में, वाहनों वाहनों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, के रूप में, साइड मिरर के रूप में, और ड्राइवर के सामने एक रहता है ना, जैसे बड़ी गाड़ी में हो गया, जैसे चार चक्का सब हो गया, उसमें क्या हो गया, अ, ड्राइवर के सामने, वाहनों में ड्राइवर के सामने पीछे, पीछे के वस्तु को, पीछे के वस्तु को देखने में, देखने में, ठीक, ये सब देख लिए, इसका उपयोग देख लिए। अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे, किरण आरेख, ये सब देखेंगे, चलिए अब एक एक करके लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं, समझ गए। किरण आरेख का पहले हम लोग उपयोग कर लेते हैं, ठीक। जैसे गोलीय दर्पण हो गया ना, गोलीय दर्पण, उसमें प्रतिबिंब बनता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना, प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वो कौन कौन से नियम के मतलब किस तहत से बनता है, ठीक। तो गोलीय दर्पण में पहले देख लेंगे प्रतिबिंब बनना, तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बना कैसे, देखिए शॉर्टकट में रिवीजन कराते हैं। एक क्या आता है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक, ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष हो गया, सब जानते हैं, ये पी हो गया, पोल हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या आता है, मान लीजिए कि वस्तु, यहाँ पे क्या होता है, वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, वस्तु एक होता है अनंत पे हो जाता है, एक हो जाता है वस्तु अनंत पे रहता है, अनंत पे रहता है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है, प्रकाश की किरण जाएगी और टकरा करके कहाँ से, एफ से, एक सी होता है, एफ से निकल आती है ना, से प्रकाश की किरण जाएगी। अच्छा पहले ये तो देखिए, तो देखिए, जैसे यहाँ पे वस्तु है तो क्या होती है, यहाँ पे टकराती है, पहला नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है तो टकराने के बाद फोकस से निकल आती है, पहला नियम ये हो जाता है, ठीक। दूसरा नियम क्या हो जाता है, दूसरा नियम क्या हो जाता है, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण अगर फोकस से निकलती है, अगर ये फोकस से गुजरती है ना, फोकस से, तो फोकस से गुजरने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है ना, उसके समानांतर निकल जाती है, नंबर 2 हो गया, ठीक, यहाँ पे पी हो गया, समझ गए। दर्पण का नाम आप MN दे सकते हैं, MN दे सकते हैं, समझ गए, यहाँ से हो गया। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 क्या होता है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये F हो गया, ये C हो गया, अगर प्रतिबिंब
देखिए, अगर क्या होगा, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर सी से जाती है, अगर अगर सी से जा रही है ना, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो फिर वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। नंबर 3 हो जाता है। नंबर 4 क्या हो जाता है? नंबर क्या 4 क्या हो जाता है? यदि वस्तु देखिए, यदि वस्तु कहीं पे अगर इसका प्रतिबिंब अगर कहाँ पे है, वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रहता है ना, फोकस ध्रुव के बीच में रहता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है, प्रकाश की किरण जैसे जितना जितना कोण बना करके, जितना जितना कोण मान लीजिए एक्स डिग्री, जितना कोण बना करके जाएगा ना, उतना ही कोण से, जितना ही कोण बना के जाएगा उतना ही कोण बना के ये भी एक्स डिग्री बना के वापस आ जाएगा। ठीक, समझ गए? ये 4 गो नियम हो गया गोलीय दर्पण के, प्रतिबिंब बनाना हो गया, समझ गए? अब इसी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में हम लोगों ने क्या देख लिया? ये अवतल दर्पण में देख लिया। इस अवतल दर्पण में इसी प्रकार देख लीजिए उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण हो गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक, ये जो है इस प्रकार से ये क्या होता है, फोकस इसका क्या होता है? फोकस तो इसका यहाँ पे रहता है, फोकस सी यहाँ पे रहता है। ठीक, तो ये क्या होता है ना, प्रकाश। प्रकाश मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु बिंब है, तो प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे गई, और जाने के बाद क्या होता है, ये चूंकि क्या है, दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ है। अगर ऐसे रहता था, अवतल दर्पण क्या था, अवतल ऐसे था, ऐसे था तो ऐसे करके गया, जाने के बाद क्या होता, ऐसे ऐसे फेंक देता, क्योंकि ये ऐसे झुका देता था किरण को, ऐसे झुका देता था तो ऐसे आ जाता था। लेकिन ये क्या होता है, किरण को ऐसे ऐसे झुका देता है, किरण आती है इससे टकराती है, लेकिन ये सतह प्लेन तो है नहीं, ऐसे है, तो ये ऊपर ऊपर भेज देती है। कहाँ भेज देती है? ऊपर भेज देती है। ठीक, ये सब विस्तृत विस्तार में पढ़ाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ये इधर चली गई, इधर तो चली गई, लेकिन प्रतीत होता है कि ये यहाँ पे आ रही है ना, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे आ रही है। ठीक, इसका एक नियम हो गया। फिर देख लीजिए वही उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, फिर देख लीजिए यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक, और जब इसमें भी मुख अक्ष, इसमें भी क्या जाएगा, जब मुख अक्ष के समानांतर गया, मुख अक्ष के समानांतर गया, तो वो फोकस से गुजरती है, मतलब गुजरना चाहिए, लेकिन वो गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो वो प्रकाश को वापस भेज देती है, तो यहाँ पे हमको गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे अगर कोई फोकस से गुजरे, अगर अगर मान लो प्रकाश की किरण इस तरफ से आ रही है, अब प्रकाश की किरण, इसमें प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी तो इधर चली गई, इसमें प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है। ठीक, यहाँ आ रही है, आ रही है तो हमको ऐसा आता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये इसको लौटा देता है। तो जब दूसरा नियम क्या हो गया, ये हो गया पहला नियम, ये हो गया दूसरा नियम। ठीक, जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है ना, तो यहाँ पे टकराती है, मतलब फोकस पर जाने के लिए आती है, तो वो टकरा करके जब फोकस से गुजरेगी तो वो मुख अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ये दो नियम हो गया। देखिए अब तीसरा देखिए, फिर उत्तल दर्पण बनाएंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, एफ लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कहाँ है वस्तु, अब मतलब प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश की किरण कहाँ पे, वक्रता त्रिज्या से, वक्रता त्रिज्या से निकलना चाहेगी। कहाँ से निकलना चाहेगी? वक्रता त्रिज्या से निकलना चाहेगी, तो ये ऐसे करके जाएगी ना, तो ये जा करके ना फिर वापस यहीं से आ जाती है। समझ गए? ये जो वक्ता केंद्र से जो निकलना चाहते हैं, वक्ता केंद्र से, तो वक्ता केंद्र के लिए जाती है, लेकिन ये वापस वहीं से टकरा के वापस आ जाती है। समझ गए? यहाँ से आके वापस हो जाती है। समझ गए? और एक क्या हो गया, 4 नंबर क्या हो गया, इसमें भी, इसमें भी क्या हो गया, ये हो गया। इसमें देखिए इसमें भी एफ हो गया, सी हो गया, और इसमें जो ये मान लीजिए यहाँ वस्तु है, ये जितने कोण का मान लीजिए एक्स डिग्री बना के जाता है ना, तो वो एक्स डिग्री बना के ही, एक्स एक्स डिग्री बना के कोण बना के वापस आ जाता है। समझ गए? जितना एक्स डिग्री कोण बना के जाता है उतना एक्स डिग्री से वापस आ जाता है। ठीक, इसको देख लीजिए, समझ गए? देख लिए? अब देखिए इसको मिटाइए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण में हो गया किरण आरेख। अब देखिए इसका जो है ना, उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उस पर हम लोग थोड़ा देख ले। अवतल दर्पण में अब देख लेंगे। देखिए ये था अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो इसे कम से कम ये जो किरण आरेख, यानी किरण जो है कहाँ से गुजरेगी, गुजरती है, और फिर वो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से निकलती है, वो ये सब था, ये बताए। अब देख लीजिए अब क्या बता रहे हैं
कि वो अब उसका प्रतिबिंब वास्तव में कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक, अब देख लीजिए अवतल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण, सबसे पहले देख लीजिए अवतल दर्पण में ना, अवतल दर्पण में फोकस, अवतल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में फोकस। तो एक बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, ये प्रधान अक्ष ये हो गया, पी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो क्या होता है ना इसमें, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है ना, वस्तु तो यहाँ से गई प्रकाश की किरण, गई गई टकरा करके कहाँ, फोकस से निकलेगी, समझ गए। मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से भी गई, गई टकरा करके कहाँ, सब फोकस से निकलेगी, समझ गए। यहाँ से भी मान लीजिए वस्तु गई, अति प्रकाश की किरण गई, ये भी कहाँ फोकस से निकलेगी। यहाँ से भी प्रकाश की किरण गई, टकरा करके कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, समझ गए। तो सब प्रकाश की किरण कहाँ मिलती है, यहाँ फोकस से, जितना भी मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर कहीं से भी प्रकाश जाएगी ना, तो वो सब कहाँ पे, फोकस पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, समझ गए। समझ गए, तो इसी, समझ गए, सब जो जाती है कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो सौर भट्ठी में भी यही यही हो जाता है, सौर भट्ठी में भी क्या होता है, यही होता है। सौर भट्ठी जैसे होता है, सौर भट्ठी, सौर भट्ठी कैसे काम करती है, चलिए उसमें भी सौर भट्ठी इसी प्रकार काम करते हैं। सौर भट्ठी भी, सौर भट्ठी, सौर भट्ठी, सौर भट्ठी भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। क्या होता है ना, मान लीजिए बाहर इधर सूर्य की किरण है, इधर क्या है, सूर्य है, इधर क्या है, सन है, इधर क्या है, सन है। सन की किरण यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, समझ गए, जाती है, सब तो जाती है, सूर्य की किरण तो जाती है, सब जाकर के से टकरा के सब फोकस पे आ जाती है। तो क्या जाता है, फोकस पे ना, फोकस पे इतना पावर हो जाता है, यहाँ पे इतना एनर्जी जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। किसी वस्तु का क्या होता है, वो जो दर्पण जो होता है ना, वहाँ पे जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में क्या रहता है, एक दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है, उसमें देखिएगा, आप देखिएगा जब उसको एक कागज पे फोकस करिएगा ना, तो सूर्य की सारी किरण क्या होता है, फोकसित होकर के एक फोकस पे केंद्रित होता है, क्योंकि सूर्य की किरण तो चारों तरफ से आती है, चा, सूर्य की किरण चारों तरफ से आती है, ठीक, और चारों तरफ से आकर के क्या होता है, फोकस पे एक बिंदु बनाता है, फोकस पे बनाता है। तो अगर एक उसके सामने एक कागज रख दीजिए, या सूखी सूखी पेड़ का पत्ता रख दीजिए, सूखा पत्ता रख दीजिए, कोई सूखा चीज या घास का तिनका वगैरह कुछ रख दीजिए, तो उसको जब ज्यादा देर रखिएगा ना, तो धीरे 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 उसको क्या करता है, उसको जला देता है, समझ गए। समझ गए, तो सौर भट्ठी भी इसी पे काम करता है कि आप दर्पण में फोकस कर सकते हैं, इसी पे हो गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या, उत्तल दर्पण में फोकस, ठीक, समझ गए, सौर भट्ठी में हो गया, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस, उत्तल दर्पण में फोकस कैसे बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये एक उत्तल दर्पण हो गया, ठीक, उसपे क्या होता है, ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एफ होता है, सी होता है। इसमें क्या होता है ना, मान लो वस्तु अनंत है, ठीक, तो यहाँ से प्रकाश की किरण गई, गई, ठीक, थोड़ा बड़ा लो भाई, ठीक, किरण गई, किरण जाकर के कहा, ये तो वापस लौट जाती है, ये तो वापस लौट जाती है, समझ गए। तो ये इधर आते हुए प्रतीत होती है, समझ गए। ऐसे प्रकाश की किरण गई, ऐसे गई, ये क्या होगी, ये तो लौट जाती है, लौट जाती है, तो ये यहाँ पे आते हुए प्रतीत होती है, समझ गए, समझ गए, आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार यहाँ से प्रकाश की किरण गई, जाने के बाद क्या होगा, ये तो यहाँ से लौट जाएगा, लौट जाएगा, तो ये यहाँ पे आता हुआ प्रतीत होता है, समझ गए। इसी प्रकार यहाँ से प्रकाश की किरण गई, प्रकाश की किरण गई, और ये क्या होगा, यहाँ से ये तो लौट जाता है, चूंकि ये क्या, ये मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ थी, इधर इधर लौट जाता है, नीचे वाला इधर वापस लौट जाता है, समझ गए। ये तो काफी अब समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, वापस लौट गया, ये पे कहाँ पे, ये यहाँ पे आते हुए प्रतीत होती है, समझ गए, आते हुए प्रतीत होती है, समझ गए। तो ये हो गया उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इसीलिए इसको आभासीय प्रतिबिंब कहा जाता है। उत्तल दर्पण में क्या कहा जाता है, आभासीय। अवतल में क्या वास्तव में बन रहा था, सामने में वास्तव में बन रहा था, लेकिन इसमें आता हुआ प्रतीत हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि प्रकाश की किरण
आ रही है ना, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आभासी कहा जाता है। ठीक, समझ गए। अब उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण देख लिए। अब देख लीजिए अवतल दर्पण में ना, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो पहले ये देख लीजिए हेडलाइट में चकाचौंध प्रकाश कैसे होता है। हेडलाइट हेडलाइट में या तीव्र लाइट लिख सकते हैं, हेडलाइट में तीव्र प्रकाश कैसे उत्पन्न कैसे उत्पन्न होता है, समझ गए, कैसे उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन हो गया कि हेडलाइट में क्या होता है, हेडलाइट में तीव्र प्रकाश कैसे होता है। तो देखिए हेडलाइट में क्या होता है ना, हेडलाइट में उसमें उसके अंदर एक बल्ब रहता है और एक चमकीली सतह रहती है। तो चमकीली सतह कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना जी, ऐसे रहता है ना। हाँ, तो ये एक अवतल दर्पण का काम करेगा। हम्म, इसमें क्या होता है, इसमें एक अवतल दर्पण रहता है, इसमें क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है, प्रधान अक्ष हो जाएगा। इसका जो फोकस होता है ना, फोकस फोकस पे ये बल्ब लगा रहता है, फोकस पे फोकस पे बल्ब रहता है, समझे, फोकस पे बल्ब लगा रहता है, ये फोकस पे रहता है। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जब फोकस से प्रकाश की किरण गुजरती है ना, मान लीजिए फोकस से प्रकाश की किरण गुजरी, ठीक, फोकस से गुजरी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक, ये भी फोकस से गुजरी, मतलब समझ गए, जो भी फोकस से गुजरेगा ना मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। मतलब यहाँ से भी गुजरी, समझ गए, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा प्रकाश की किरण। ये वाली किरण जो कि फोकस से गुजरी, समझ गए, फोकस से गुजरी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ये भी जैसे यहाँ से, फिर यहाँ से जैसे गुजरी, समझ गए, ऐसे गुजरी तो यहाँ से निकली, यहाँ से गुजरी तो यहाँ से निकली, यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी तो फिर यहाँ से निकली। मतलब इस प्रकार ना इतनी सारी प्रकाश की किरण गुजरती है ना, मान लो यहाँ से गई तो ये भी ऐसे ऐसे निकल जाएगी। हाँ, मान लो यहाँ पे गई, ये भी मुख्य अक्ष के, मतलब सब फोकस से गुजरता है, फोकस पे ही बल्ब को क्या किया जाता है ना इसमें, ये जो हेडलाइट की जो बल्ब होती है उसको फोकस पे रख दिया जाता है। कहाँ रखा जाता है, फोकस पे रख दिया जाता है। जब ये फोकस पे रहता है ना तो यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरती है, प्रकाश की किरण दर्पण पे, सामने जो दर्पण रहता है उस पे पड़ती है। अब पड़ने के बाद वो टकराती है ना, तो जब फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के सब समानांतर आ जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर सब प्रकाश की किरण आ जाती है, समझ गए। इस प्रकार से हेडलाइट की, जब इतनी सारी प्रकाश की किरण एकदम से सीधा भागेगा, प्रकाश का किरण क्या होता है, एकदम से जब सीधा भागेगा तो वही ना एकदम तीव्र प्रकाश होता है। देखिएगा जब गाड़ी चलाइएगा, रास्ते में जाइएगा ना, तो कितना लोग को जिसको ड्राइविंग का नॉलेज नहीं रहता है, मारेगा एकदम फोकस लाइट, पूरे भर रास्ता फोकस लाइट एकदम, एक है था ना हाईलाइट, एक डिम करने वाला, एक तेज करने वाला रहता है, तो पूरे रास्ता एकदम तेज करते ही जाएगा। इसमें जैसे आप मान लीजिए उसके सामने से आ रहे हैं तो आपकी आंख ही काम करना बंद कर देता है, आपकी आंख चौंधराने लगती है ना, ये गलत बात है। जब कोई आगे से आ रही है तो उसको संकेत करने के लिए हेडलाइट, उसका जो तीव्र फोकस जो होती है उसको हाई करिए, और फिर जैसे वो संकेत हो जाता है गुजरता है, उसको फिर संकेत करके फिर डाउन कर दीजिए ताकि वो सही से गुजर सके, समझ गए। लेकिन लोग समझता नहीं है, समझ गए। इस प्रकार से हेडलाइट काम करता है। ठीक, इस प्रकार से हेडलाइट काम करता है। ठीक, अब देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रहती है और प्रतिबिंब कहाँ बनती है। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनती है। ठीक, जब वस्तु अनंत पे होगी, नंबर एक, जब वस्तु अनंत पे होगी। ठीक, तो जब वस्तु देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, और मान लीजिए क्या है, वस्तु कहाँ है, आपको यहाँ पे वस्तु है। ठीक, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये पी हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो है ना प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, और जाने के बाद क्या होता है, टकरा करके कहाँ, फोकस पे आ जाएगी, समझ गए। यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की किरण
ये भी प्रकाश की किरण यहाँ से गई, जाने के वापस टकरा कर कहाँ, फोकस से निकल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार जो इससे जो प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहाँ है, यदि वस्तु जब अनंत पे हो ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। एक चीज गौर करिए, ध्यान दीजिए, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे है, यानी 5 वाला बताया था ना, उंगली का 5 ठो, जब अनंत पे हो तो फोकस पे, और जब वस्तु फोकस पे हो तो अनंत पे, और जब वस्तु बीच में क्या हो गया, फोकस हो गया, और बीच में क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, बीच में क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक, वक्रता त्रिज्या हो गया, और जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो तो फोकस कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या अनंत के बीच में हो तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बन जाता है। और जब वस्तु यहाँ पे हो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में बन जाता है। और जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पे हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पे ही बनती है, बताए थे ना। इसका विस्तृत के लिए आप मेरा फुल जो वीडियो सब है उसका अलग अलग लगभग 25-26 पार्ट में बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, समझ गए, एक एक करके देख सकते हैं, आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वस्तु इस तरह से गई तो यहाँ पे निकली, इस बार में क्या होता है, प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक हो गया, सामने में प्रतिबिंब बना, वास्तविक हो गया, और ये यहाँ फोकसित होता है, इसका फिर आकार क्या हो गया, देखिए साइज क्या हो गया, साइज एकदम बिंदु के आकार का हो गया। प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा हो गया, वास्तविक एवं इसको उल्टा कहा जाता है। ठीक, नंबर 2 देखिए, अब वस्तु को क्या करिए, अब अनंत से थोड़ा नजदीक लाइए, वस्तु को जब वस्तु यानी बिंब, इसके किताबी भाषा में बिंब कहा जाता है। बिंब, बिंब जब सी के पड़े हो, सी के पड़े हो, यहाँ पे हो गया एफ हो गया, यहाँ पे हो गया सी, तो वस्तु जब सी के पड़े, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, ठीक, अब वस्तु अनंत पे था इसमें, अब देखिए नजदीक आ गया, अब सी के पड़े है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से गई, समझ गए। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, यहाँ से गई तो कहाँ से, फोकस से निकलेगी, ठीक, फोकस से निकल गई, और एक कहाँ से जाएगी, एक जाएगी वक्ता केंद्र से जाएगी, वक्ता केंद्र से जाएगी, तो ये वापस भी लौट के यहीं से आ जाती है। तो देखिए, तो जब से वस्तु आप बीच में है, या मान लो यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे अनंत है, और ये सी है, ये इस दोनों के बीच में बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ, वक्ता केंद्र और फोकस, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है, उल्टा। देखो, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या था, एकदम बिंदु के आकार के, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक, और वास्तविक हम उल्टा बन गया। ठीक, अब देखो 3 नंबर देखो, अब वस्तु को और नजदीक ले जाओ, सी पे लिखे, लिखो बिंब जब, बिंब जब वक्ता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक, तो बिंब जब वक्ता केंद्र पर रहेगा, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये गया, और जब यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो बिंब जब वक्ता केंद्र हो ना, वक्ता केंद्र पे, तो फोकस तो यहाँ से जाती है, देखिए, अब ये यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद टकराएगी, टकरा करके कहाँ, फोकस से आएगी, फोकस से आएगी, ठीक, और एक क्या हो गया, एक को जो है ना फोकस से जाने दीजिए, एक जब फोकस से जाएगा ना, जब फोकस से प्रकाश की किरण जाएगी तो कहाँ पे टकराएगी, तो मुख अक्ष के वो समानांतर जाएगी, मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक, तो इसी को थोड़ा साइड लिख लीजिए, देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे टकरा रहा है, तो दोनों किरण यहाँ मिल रहे हैं, देखिए इसमें किरण, देखिए ध्यान रखना है, इसमें किरण है, एक तो मुख अक्ष के समांतर गई तो फोकस से गई, और दूसरी क्या है, फोकस से जा रही है, इसमें कहाँ गया था, इसमें वक्ता केंद्र से, चूंकि वस्तु उधर वक्ता केंद्र के पीछे था, वक्ता केंद्र से गुजरा था, इसमें जो वस्तु वक्ता केंद्र पर ही है, वक्ता केंद्र पर है, तो केंद्र से, वक्ता केंद्र से कैसे जाएगा, तो इसको फोकस से गुजारेंगे, फोकस से जाएगी तो वो मुख अक्ष के समानांतर चला जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर चला गया, तो दोनों यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मिला, तो वस्तु का साइज देखिए, यहाँ पे लगभग बराबर नहीं लग रहा है, वस्तु का साइज बराबर दिख रहा है, समझ गए। और 4 नंबर में क्या देखेंगे, अब जब वस्तु को और थोड़ा आगे लीजिए, वस्तु जब, बिंब जब, बिंब जब क्या हो, सी एंड एफ के बीच हो, के बीच में हो, सी और एफ के बीच में होगा, जब सी और एफ के बीच में होगा, तो बनाइए दर्पण बनाइए, ले जाइए, यहाँ पे एफ दीजिए, यहाँ पे सी दीजिए, इसके बीच में बिंब दीजिए, ठीक, तो बिंब दीजिएगा तो देखिए, सबसे पहले एक किरण जाएगी, टकराएगी, और टकरा करके फोकस से निकलेगी, क्या निकलेगी, फोकस से निकल गई, ठीक, फोकस से निकल गई, उसके बाद यहाँ से जाएगी, अब यहाँ पे वक्ता केंद्र तो है नहीं, अब एक किरण क्या होता है, यहाँ से जाती है, वक्ता त्रिज्या है ना, वक्ता त्रिज्या, तो वक्ता त्रिज्या से जाएगी,
वक्ता त्रिज्या से जाएगी, इधर गई, तो वक्ता त्रिज्या से जब जाती है तो ये तो वापस भी आ जाती है, तो वापस भी आ जाएगी, तो क्या होगा, ये वापस भी आ जाती है, ये भी आ जाए, इस प्रकार क्या आता है, ये मिल जाता है। समझ गए। तो देखिए, देखिए जब वस्तु जब और आगे गई तो प्रतिबिंब और बड़ा बना, और प्रतिबिंब बड़ा बना ना, एक फोकस से मुख से समांतर गया, फोकस से निकला, एक वक्र त्रिज्या से गया, वस्तु आगे बढ़ गया तो वक्र त्रिज्या से क्या फिर वापस आया, यहाँ पे बना प्रतिबिंब और बना बना। अच्छा इस सबका आप नाम लिख सकते हैं, जैसे हो गया ए बी हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश होगी, इसका नाम ए बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश हो गया, इसका नाम ए ए बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बन गया। समझ गए। इस तरह से देख लिया। इसी प्रकार देख लीजिए, एक और देख लीजिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए जब बिंब जब बिंब जब उसको और आगे करिए तो कहाँ पे जाएगा, फोकस पे जाएगा। बिंब जब एफ पर हो, एफ पर हो, जब फोकस पे होगा, तो फोकस पे होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तब बिंब जब फोकस पे होगा, फोकस पे बिंब कहाँ पे होगा बिंब जब फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब एक तो ऐसे किरण जाएगी, जा करके वो तो फोकस से निकलेगी, दूसरी कहाँ आ जाएगी, देखिए दूसरी दूसरी देखिए, देखिए दूसरी जो वक्ता त्रिज्या से जो गुजरेगी ना, दूसरी जो वक्ता त्रिज्या से गुजरेगी, दूसरी जो वक्ता त्रिज्या से जो गुजरेगी ना, ये तो वापस ही आएगी, वापस ही आएगी जब वापस आएगी तो ये क्या होता है एकदम से, ये गया, वापस से आएगी तो ये भी वापस ही ऐसे ही आ जाती है। समझ गए। ये भी एकदम समानांतर हो जाता है, क्या हो जाता है, एकदम से समानांतर हो जाता है। इसमें जो है, इसमें एकदम से समानांतर आ जाता है। समझ गए। जब फोकस पे होगा ना तो ये, जब फोकस पे होगा तो ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। जब फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। समझ गए। क्योंकि वो न इधर टकराएगा न इधर टकराएगा, पढ़े थे ना। जब फोकस पे बने, जब प्रतिबिंब कहाँ पे था, जब अनंत पे था तो फोकस पे बना था। अब जब वस्तु फोकस पे आ गया तो ये अनंत पे बन रहा है। ठीक। ठीक, 5 नंबर। अब 6 नंबर देखेंगे। अब लिखेंगे बिंब जब, बिंब बिंब जब कहाँ पे हो, बिंब जब फोकस एवं यहाँ पे पोल होता है ना, जब एफ एंड पी, पी यानी पोल के, यानी ध्रुव के, इसको कहा जाता है ध्रुव, ध्रुव कहा जाता है ना, ध्रुव के बीच में हो। देखिए एक अवतल दर्पण बनाएंगे, यहाँ से गया, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है, वस्तु यहाँ पे दिए। ठीक, तो यहाँ पे वस्तु है ना, तो ये यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकरा करके ये क्या होगा, तो जितना कोण के साथ ये गया उतना ही कोण से, उतना ही कोण से क्या होगा, ये वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ये तो टकरा के वापस चला गया। ठीक। और एक क्या हो गया, एक जब वक्ता केंद्र से जाएगा ना, वक्ता केंद्र से जाएगा ना, तो ये जो है ना, ये तो वक्ता केंद्र से गया तो ये तो वापस आ जाएगा। लेकिन देखिए, तो ये वापस इधर आ गया और ये वापस इधर आ गया, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, दूरी फैल रहा है, इधर की दूरी फैल रहा है, कहीं मिलेगा नहीं। इसको हम आभासी करके एक मिलाएंगे इधर, इसका इसका क्या आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। समझ गए। तो एकमात्र अवतल दर्पण में एकमात्र कंडीशन है, अगर वस्तु ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश, तो अवतल दर्पण में एकमात्र एकमात्र कंडीशन है कि जब यहाँ पे वस्तु क्या बन, आभासी, यहाँ पे वस्तु प्रतिबिंब क्या बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बन जाता है। आभासीय एवं, आभासी एवं यहाँ पे सीधा बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ पे आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। समझे। एकमात्र कंडीशन है जब यहाँ पे आभासी एवं सीधा बनता है। समझ गए। इसका आभासी एवं सीधा बन गया।
इसके बाद देख लीजिए, ये हो गया, इस प्रकार से हो गया, अवतल दर्पण का हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ गए, सबको देख लिए। देखिए सौर भट्ठी बता दिए, हेडलाइट में तीव्र प्रकाश क्यों होता है ये सब भी बता दिए, अवतल दर्पण का चित्र भी बना दिए, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब का बनता है ये भी बता दिए। तो देखिए एक मिनट देख लीजिए, एक देख लीजिए, जैसे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक, यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे बिंब है, ठीक, यहाँ पे प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ठीक, यहाँ पे साइज है, यहाँ पे साइज है छोटा या बड़ा, और यहाँ पे इसकी प्रकृति है, प्रकृति है, समझ गए। इसको एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे। समझ गए, तो शुरू में क्या था, जब वस्तु फोकस पे हो, जब जब फोकस पे था, जब एक क्या था शुरू में क्या था, अनंत पे था, तो हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, एक अनंत पे था, फिर हो गया क्या, अनंत, फिर हो गया सी के पड़े हो गया, सी के पड़े के बाद धीरे धीरे कहाँ पे आया, देखिए जैसे ये था ना जी, तो यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, हाँ, और इधर क्या था, इधर क्या था, अनंत था, देखिए इधर अनंत था, अनंत था, यहाँ पे क्या हो गया, इसी के परे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक इन दोनों के बीच में हो गया, एक फोकस पे हो गया, ये 5 ठो हुआ ना, ये मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक। तो जब वस्तु अनंत पे था, तो अनंत पे था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, फोकस पे बना था, इसका प्रतिबिंब फोकस पे बना था, और जब वस्तु सी के पड़े आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, ठीक। और जब वस्तु यहाँ पे था तो इसका प्रतिबिंब यहीं का यहीं पे रह गया, समझ गए। और फिर देखिए जब वस्तु धीरे धीरे फिर जब आगे बढ़ा, जब वस्तु अनंत पे था तो फोकस पे बन गया 5 उंगली, मान लो ये 5 उंगली है, समझ गए, एक वस्तु यहाँ पे, ये अनंत पे है ना वस्तु, अनंत पे है तो फोकस पे बना, और जब वस्तु और आगे आया, वस्तु और आ गया, यानी सी, यहाँ पे सी है ना, सी है ना, तो सी के पड़े तो कहाँ बन गया, सी के उस तरफ बन गया, सी और एफ के बीच में, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब वैसे नॉर्मल क्या कर सकते हैं, सी और अनंत के बीच, लेकिन सी और अनंत के बीच में होता है, अनंत का कोई अंत ही नहीं है, तो उसको कैसे मानेंगे भी, इसको कहा जाता है सी के पड़े, यानी सी से बाहर, तो सी के उस पार था तो सी के इस पार बन गया, सी के इस पार बन गया, और जो सी पे था उसका सी पे ही बन गया। अब देखिए, अब जब वस्तु सी पे है, वस्तु सी पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी के पड़े बनेगा, जब सी और एफ के बीच में है ना तो इसका सी के पड़े बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे हो तो ये अनंत पे बनेगा, जब वस्तु फोकस पे हो तो ये अनंत पे बनेगा, ठीक। इस प्रकार देख लेंगे, इस सी के पड़े हो गया, फिर हो गया सी पर हो गया, फिर क्या हो गया सी एंड एफ के बीच, फिर हो गया एफ पर हो गया, समझ गए। तो पहले ये 5 देख लीजिए, जब एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब बना फोकस पे, और जब सी के पड़े हैं, जब सी के पड़े हैं तो कहाँ बन गया, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में, इसे शॉर्टकट में याद रखेंगे, ठीक। जब सी पे रहेगा तो ये सी पर ही बनेगा, और जब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के पड़े, सी के सी के पड़े बन गया, और जब एफ पे हो, जब एफ पे था तो कहाँ बन गया, अनंत पे बन गया, ये 5 तो समझ गए। देखिए इसका साइज जब फोकस पे बना था, जब फोकस पे तो एकदम बिंदु के आकार का नहीं बना था, एकदम बिंदु के आकार का सब नहीं बना था, एकदम बिंदु के आकार का बना था ना जी, एकदम इसका बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, इसका क्या हो जाएगा, जब सी के पड़े हो, जब सी के पड़े हो तो छोटा, देखो पहले था एकदम बिंदु के आकार, एकदम था बिंदु के आकार का, अब मान लो थोड़ा छोटा बना, अब क्या बना, छोटा बना, अब इसमें छोटा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा और बना, मतलब इसको भी छोटा ही करेंगे, या सी पर है ना तो सी का सी पे ही, इसको कहेंगे समान साइज का, क्या कहेंगे, समान साइज। जब वस्तु जितना लंबाई सी पे रहेगा ना, सी पे उतना ही लंबाई का उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, तो जितना लंबा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, इसको कहेंगे समान साइज का। और जब सी और एफ के बीच में रहेगा, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब बन जाएगा सी के पड़े, सी के पड़े। और जब वस्तु कहाँ जाएगा ना, एफ पे आ जाएगा ना वस्तु, तो इसका कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब वस्तु
एफ पे, ये क्या हम लिख दिए। जब सी के पड़े अब क्या बनेगा, बड़ा, बड़ा, इसको कहा जाता है किताबी भाषा में विवर्धित, विवर्धित, इसको क्या कहा जाता है, विवर्धित कहा जाता है। अच्छा, फोकस पे रहेगा तो ये अनंत पे बना था, तो ये क्या है, अनंत पे, इसको इसके बारे में अब अनंत पे, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है भाई, तो वहां पे कौन देखने गया, छोटा बना बड़ा बना कैसा बना नहीं बना कौन जानता है। तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, समझे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक क्या था, एक पांच कंडीशन ये हो गया, ये तो उंगलियों पे याद हो गया, उंगली पे ही। अच्छा, छठा कंडीशन क्या है? जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब एफ एंड पी, पी यानी ध्रुव, पी या ध्रुव के बीच में हो, जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो कहाँ पे बना था बताइए, जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो पीछे बना था ना, तो दर्पण के पीछे बना था, दर्पण के दर्पण के पीछे बना था, पीछे बना था। और साइज में क्या था, और भी बड़ा था, जब ये था तो साइज में क्या था, और बड़ा था, बहुत बड़ा, या बिंब से बड़ा कर सकते हैं, बिंब से बड़ा, इसको क्या कर सकते हो, ये आभासी बना था ना, तो हाँ, बड़ा कर सकते हो, बिंब से बड़ा कर, बड़ा तो बड़ा मतलब तो हो गया बिंब से बड़ा ना, उसको भी बड़ा या विवर्धित कर सकते हो ना, बड़ा या विवर्धित कर सकते हो, समझ गए, ये हो गया। अब इसकी प्रकृति देखो, प्रकृति यानी उसका नेचर किस कैरेक्टर का है ना, इसका कैरेक्टर चटर पटर करने वाला है कि संस्कारी है, संस्कारी घर का बच्चा है, उसका मान सम्मान क्या है, कि ज्यादा चटर पटर इधर उधर करता है, ज्यादा बदमाशी करता है, ज्यादा खेलने कूदने में, उसका खेलने कूदने में मन लगता है, कि किस काम में मन लगता है, ये देखेंगे। तो जब अनंत पे था, तो अनंत पे था तो सब देखो, ये पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब सब किधर बना था, बाईं तरफ ही बना था, जब बाईं तरफ ही बन रहा था तो सब वास्तविक, सब वास्तविक था, क्या था, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, सब वास्तविक और उल्टा था, सब इधर ही बन रहा था, इसमें कुछ होगा नहीं। और ये जो छठा कंडीशन है, इसमें पीछे बना था, पीछे क्या बना था, सीधा बना था, पीछे इसके ऊपर बना था, सीधा बना था, आभासीय, जब ये पीछे बनेगा तो उसको कहेंगे आभासीय, आभासीय एवं सीधा। चलिए समझ गए, इसको देख लेंगे, उतार लेंगे, उतारे तो है, समझ लेंगे, चलिए मिटाते हैं। उत्तर, उत्तल में क्या होता है, दो ही कंडीशन में तो बनता है, उत्तल में दो ही कंडीशन में बनता है, एक जब वस्तु अनंत पे हो और एक जब वस्तु करीब में पास में हो, जैसे उत्तल दर्पण हो गया ना, इसमें वस्तु मान लो जो अनंत पे है, कहाँ पे वस्तु, इसका एफ कहाँ होता है, एफ इधर होता है, सी इधर होता है, मान लो वस्तु अनंत पे है, ठीक, अनंत पे है, यहाँ से प्रकाश गया तो ये कहाँ, ये तो इधर चला जाएगा उत्तल में। अब समझ गए ना आप लोग, एकदम दिमाग में तो क्लियर अब हो गया होगा कि उत्तल, उत्तल में क्या मुड़ा रहता है, प्रकाश को बाहर फेंक देता है, वो फोकस पे, बस उसको हम आभास करते हैं, वो वास्तव में मिलता नहीं है, समझ गए, ऐसे हो गया, समझ गए, इस तरह से मिल गया, समझिए, इस तरह से होता है, अनंत पे रहता है ना, अनंत पे रहता है, इस प्रकार से सब कहाँ फोकस पे मिल जाता है, इसका प्रतिबिंब फोकस पे एकदम बिंदु के आकार का बन गया। एक कंडीशन ये होता है इसका, एक कंडीशन, वस्तु जब अनंत पे हो, बिंब जब अनंत पे हो, अनंत पर हो, ठीक है, नंबर दो हो गया, बिंब जब दर्पण के करीब हो, बिंब जब दर्पण के करीब हो, ठीक, करीब हो तो कैसे बनेगा, मान लीजिए कि बिंब यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे है तो इधर क्या बनेगा, एफ बनेगा, इधर सी बनेगा, तो यहाँ पे है ना, तो प्रकाश की किरण ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये तो ऐसे भाग जाएगा, ये तो ऐसे भाग जाएगा, तो ये ऐसे आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक क्या होगा, वक्ता केंद्र से गुजरती है, वक्ता केंद्र पे गई तो वापस ही आएगी, तो ये कहाँ, वक्ता केंद्र यहाँ है ना जी, कभी कभी दिमाग ना, तो ये यहाँ पे देखिए वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, और क्या है यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है, इसका दो ही कंडीशन होता है, एक कब जब वस्तु अनंत पे हो, एक जब वस्तु अनंत पे हो, और एक जब निकट में हो, कहाँ पे हो,
निकट में। तो जब अनंत पे होगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पे। जब निकट में हो तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? फोकस और ध्रुव, यहाँ पे पी होता है ना, तो फोकस और पी, पी यानी ध्रुव के बीच में बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बना, मतलब इधर करीब ही बना। और साइज क्या हो जाएगा? देखिए ये एकदम बिंदु के आकार का हो गया, जब अनंत पे था तो बिंदु के आकार का हो गया, बिंदु के आकार का हो गया, आकार का हो गया। और जब ये निकट में गया, निकट में गया तो क्या बना? थोड़ा छोटा बना, मतलब बिंब से छोटा है, लेकिन ये बिंदु, अब बिंदु के आकार का नहीं है, बिंदु से बड़ा है, बिंदु से बड़ा है। अगर ये ए डैश है, ए और बी है, ये ए डैश बी डैश ना, थोड़ा बड़ा है ना, ये इसको लिखेंगे छोटा बना, छोटा बना। ठीक। और इसकी प्रकृति कैसी है भाई? प्रकृति कैसा है? चटर पटर वाला है कि बढ़िया इंसान है? इसका कैसे पता लगाएंगे? तो ये कैसे बना? पीछे में बना है ना, तो आभासी हो जाएगा। अब देखिए सीधा है ना, सीधा है, सीधा खड़ा है, लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सीधा। तो यानी आभासी एवं आभासी, जिसको काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी एंड सीधा हो जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आभासी एवं सीधा, लेकिन भले ही बिंदु के आकार का दिख रहा है, लेकिन अच्छा ये अनंत पे तो फोकस पे, हाँ, तो आभासी एवं सीधा, ये भी ये भी क्या हो जाएगा? आभासी एवं सीधा हो जाएगा। समझ गए? इसका भी समझ गए? तो इसी में देखिए, इसी में है जो ये जो, देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसको मिटाइए। एक क्वेश्चन क्या है? ये जो वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये वस्तु को, अपने पीछे के वस्तु को सीधा करके दिखाती है, ये क्या आभासीय प्रतिबिंब दिखाता है, उसको छोटा करके दिखाता है। क्या दिखाता है? छोटा करके दिखाता है। ठीक। समझ गए? एक क्वेश्चन पूछ देगा एम्बुलेंस वाला, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वाला में क्या रहता है? जैसे इसमें क्या होता है, अब साइड मिरर के रूप में इसका क्यों उपयोग किया है? क्योंकि इसके पीछे ना, दर्पण के पीछे ना, जितना भी वस्तु होगा ना, जितना भी, उसको सबको ये छोटा छोटा करके सबको ये दिखा देगा कि भाई तुम्हारे पीछे देखो कितना भीड़ भाड़ है, कितना भीड़ भाड़ है, सब तुमको दिखा देगा। जिसके कारण तुम अपना साइड लेके चल सकते हो, या पीछे के, अगर पीछे कोई बड़ी वाहन तेज आ रही है तो तुम देख लोगे, अच्छा पीछे बड़ी वाहन है, तो तुम अपना तुम सुरक्षित हो सकते हो, तुम कहाँ साइड साइड अपना हो सकते हो। ठीक। इस तरह से सुरक्षित हो सकते हो। एक चीज देखते हो, एक क्वेश्चन क्या, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों लिखा रहता है? एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों रहता है? एम्बुलेंस पे, क्योंकि एम्बुलेंस पे उल्टा रहता है, वो पीछे से आते तो उस पे ना सीधा करके वो दिखा देते, इस पे उल्टा करके लिखा है। जैसे एम्बुलेंस हो गया ना, इसे एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस, तो ऐसे नहीं रहेगा, ई रहेगा ऐसे, ये ई कर देगा, सी है, सी रहेगा, एन है, तो कैसे कर देगा? इसको कैसे कर देगा? मान लो ऐसे कर देगा, ए है, ए भी, ए तो उल्टा होगा तो ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे बात ऐसे रहेगा। एल है, एल ऐसे रहेगा, यू ऐसे ही रहेगा, बी हो जाएगा, एम है तो एम भी तो ऐसे ही हो जाएगा, एम को ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ए होगी, ये भी ऐसे रहेगा ना। इस तरह से उल्टा रहता है ना एम्बुलेंस पे, ताकि दर्पण में ना, दर्पण में पढ़ने में सीधा ना आ जाए, अच्छा ये एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस तुम देख करके, इमरजेंसी रहता है, लोग उसमें क्या आता है, हॉस्पिटल वाला काम रहता है, कोई बीमार रहता है ज्यादा, तब इमरजेंसी में लोग एम्बुलेंस में ले जाता है, तो इस स्थिति में आप उसको साइड दे देंगे ना, इससे आप इसको साइड दे देंगे। समझ गए? तो समझ गए अवतल दर्पण का भी किरण आरेख समझ गए, उसका प्रतिबिंब बनाना कब कहाँ कैसे बनता है। उत्तल दर्पण समझ गए, उसका प्रतिबिंब बनाना, उसका उपयोग समझ गए, उसका किरण आरेख समझ गए, बिंब का किरण आरेख समझ गए, ये सब समझ गए। और उसके बाद अब देखिए गोलीय, ये सौर भट्ठी कैसे काम करता है ये भी समझ गए। फिर समय अवतल दर्पण उपयोग होता है, सौर भट्ठी देख लिए। उसके बाद हेडलाइट में तीव्र प्रकाश कैसे होता है वो भी देख लिए। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, उसमें कुछ जब सवाल बनाएंगे ना, तो चिन्ह परिपाटी और उसके आवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक। चिन्ह परिपाटी और आवर्धन के लिए तो देखिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी देखिए, आप लोग जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हैं ना जी, तो इधर हो गया एक्स, हो गया मैथ में पढ़े होंगे,
8 9 10 नमा तक तो पढ़े हो ना, अभी ना 10वां शुरू किया, लेकिन नमा तक तो पढ़े हो। तो वाई वाई डैश हो गया, इतना तो जरूर जानते होगे। तो इधर जो होता है ना, इधर होता है प्लस में, ठीक। वाई पे इधर भी ये भी प्लस में होता है। जो इस तरफ रहता है ना, यहाँ ये ओ बिंदु होता है, वहां से जो बाई तरफ ये होता है माइनस में। यहाँ से ये भी जो नीचे तरफ होता है ना, ये भी माइनस में, समझ गए। दाई तरफ प्लस, ऊपर भी प्लस, यानी लाइन से ऊपर रहेगा प्लस, दाई तरफ रहेगा प्लस, और बाई तरफ रहेगा तो माइनस, और नीचे रहेगा तो भी माइनस, समझ गए। इसको हम लोग दर्पण में बना के देख लेते हैं। जिससे हो गया अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण हो गया। इसको मान लो ये ओ वाली केंद्र है ना, इसको जिसको तुम पी कहते हो ना, इसको ओ मान लो। अब मान लो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ठीक। इसको तुम वाई एक्सिस बना दो। तो वाई एक्सिस यहाँ से अगर वस्तु वस्तु हमेशा बाई तरफ रहता है, तो वस्तु हमेशा यू यू क्या होगा, हमेशा माइनस हो जाएगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रतिबिंब इधर रहेगा, जब प्रतिबिंब इधर रहेगा तो जब प्रतिबिंब इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। और जब प्रतिबिंब इधर रहेगा, भी इधर रहेगा, तो ये प्लस में भी हो जाएगा, समझ गए। और वस्तु देखिए, प्रतिबिंब क्या बनता है, जब प्रतिबिंब जैसे इधर बनता है ना जी, प्रतिबिंब जैसे अवतल दर्पण में क्या देखे, सब प्रतिबिंब जैसे अनंत पे था तो फोकस पे, फिर इधर वस्तु जैसे जैसे करीब आगे आते गया, और प्रतिबिंब जो है दूर भागते गया, लेकिन कहाँ, सब लाइन से नीचे था ना, सब लाइन से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, हम्म, और बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे वक्ता केंद्र पे सी के बराबर हो गया। हाँ, ये हो गया ना। यहाँ पे यहाँ पे फोकस था, तो यहाँ पे एकदम बिंदु के आकार का था, ये सब था ना। फिर यहाँ पे अनंत पे हो गया, इस प्रकार हो गया ना। ये सब क्या होगा, सब माइनस भी हो जाएगा, सब माइनस भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रतिबिंब बना था, अब इसकी जो हाइट है, ये हाइट को बताता है, ये हाइट अगर ऊपर है तो प्लस में है, अगर नीचे की तरफ है तो माइनस में है, माइनस एच है, माइनस एच है, समझ गए। या प्रतिबिंब प्रतिबिंब जैसे नीचे है तो माइनस एच डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब नीचे तरफ, वस्तु तो हमेशा ऊपर तरफ ही रहेगा, ऊपर तरफ ही रहेगा। मान लो वस्तु यहाँ पे है, मान लो वस्तु यहाँ पे है, लेकिन वस्तु अ, यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा ना, वस्तु तो हमेशा बाएं तरफ होता है, तो प्रतिबिंब बाएं भी बनता है, दाएं भी बनता है। अगर बाएं है, अगर नीचे तरफ है तो प्रतिबिंब माइनस में हो जाएगा, अगर ऊपर है तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में दो कंडीशन बनता है। वस्तु तो हमेशा इधर रहता है, वस्तु यू माइनस में होगा, ठीक। यहाँ पे मान लो वाई एक्स, ये हो गया एक्स, इसको वाई मान लो, वाई डैश एक्स डैश, तो वस्तु हमेशा इधर रहता है तो माइनस यू हो जाएगा। भी इसमें एक तो बनता है फोकस पे, और एक बनता है, एक यहाँ पे बना था, तो दोनों क्या हो जाएगा, इसकी दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, ये प्लस भी हो जाएगा, ये प्लस भी होगा, ये भी प्लस भी हो जाएगा। लेकिन इसकी जो हाइट है ना, ये तो प्रतिबिंब का है, यानी एच डैश हो गया, एच डैश ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे बिंब रहेगा तो बिंब की हाइट रहेगा ना, बिंब की हाइट तो देखो, यहाँ भी ये बिम की दूरी हो गया, बिम की दूरी, लेकिन यहाँ पे मान लो बिम की इसके हाइट है, हाइट, तो ये की क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है ना जी, तो ऊपर बाएं है ना, तो ये प्लस होगा, ये वाई एक्सिस पे है। ये नहीं कि बाएं तरफ है, बाएं तरफ इसकी दूरी हो गई, बाएं तरफ इसकी दूरी हो गई, लेकिन ये लाइन के ऊपर है, जहां है वहीं पे वाई एक्सिस कर दो, वाई एक्सिस लाइन के ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, समझ गए। ये सब हो गया। इसमें हमेशा पोल ध्रुव से इसकी दूरी को मापा जाता है, समझ गए, हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, समझ गए। और विस्तृत जानकारी के लिए कहाँ आप जाएंगे, पूरे जो अपना 25-26 जो वीडियो बना है, लेक्चर बना है, पूरे स्पष्ट डिटेल्स उस पे आप जाएंगे, पूरे इसका विस्तृत जानकारी के लिए, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, चिन्ह परिपाटी देख लिए। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए दर्पण में इसका देख लीजिए सूत्र, दर्पण सूत्र। अब क्या होता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, समझ गए। इसमें सब प्लस प्लस वाला होता है, समझ गए। दर्पण सूत्र क्या हो गया, सब प्लस प्लस हो गया, इसको याद कर लेंगे, समझ गए। जैसे सवाल बनेंगे तो यू बैठाएंगे, तो यू का मान यहाँ पे माइनस बैठा देंगे। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जो चीज दिया है, तीन चीज है ना, तीन, इसमें क्या क्या दिया है, यू भी और एफ दिया है ना, तीन चीज दिया है। तीन में से आपको कुछ दो ठो दिया रहेगा, एक तीसरा बोलेगा, निकालने के लिए बोलेगा, तो आराम से आप लोग निकाल लेंगे, इतना हम आप लोग पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इतना बताएं दिमाग में तो एकदम घुस गया होगा, समझ गए। तो हम आप पे भरोसा कर सकते हैं। चलिए दर्पण सूत्र हो गया इस तरह से। उसके बाद आवर्धन होता है, इसके बाद क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन मतलब उसको छोटा या बड़ा करके दिखाना, मतलब बिंब जितना बड़ा है ना, बिंब मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर का है, बिंब अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो प्रतिबिंब 6 बनता है, 7 8 बनता है, 10 बनता है,
या 5 है तो 4 बनता है, 4 सेंटीमीटर, 3 2 1 बनता है, मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा बनता है, इसको कहा जाता है आवर्धन कहा जाता है। ठीक, तो आवर्धन देख लीजिए। आवर्धन, आवर्धन किसको कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है प्रतिबिंब, प्रति प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बटे बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी एच डैश, प्रतिबिंब को एच डैश से कहते हैं और बिंब को एच से कहते हैं। एच मतलब हाइट, यानी नॉर्मल हाइट हो गया, और प्रतिबिंब यानी उसी पे डैश लगा देंगे, एच डैश, समझ गए। और इसी में क्या होता है, दूरी के अनुसार से, ये हो गया ऊंचाई के अनुसार से, ये हो गया ऊंचाई के अनुसार। अब देखिए दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार क्या होता है आवर्धन, दूरी के अनुसार आवर्धन, यानी इसको एम, एम कहा जाता है, एम कहा जाता है। ठीक, तो एम बराबर दूरी के अनुसार क्या होता है, तो जैसे पहले ऊपर में क्या था प्रतिबिंब, नीचे बिंब, तो इसी तरह हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, समझ गए, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी, तो बटे बिंब की दूरी यू, समझ गए। तो इसमें बस इसमें एक माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, एक माइनस होता है, इसको याद रखेंगे, क्या माइनस भी बटे यू। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इससे आपको क्या प्राप्त होता है, जैसे आपने, इतना आपको पता है, हो गया। अब इससे आपको क्या निकल रहा है, इससे आपको क्या निकल रहा है, इन्हें निकल रहा है एम बराबर, यहाँ पे क्या था, एच डैश बटे एच था, एच डैश बटे एच था, और यहाँ पे एम बराबर क्या निकला, माइनस भी बटे यू। ठीक, तो एम बराबर एच डैश बटे एच, और यहाँ पे एम बराबर माइनस बटे यू, तो एम एम को गायब कर दीजिएगा तो क्या हो गया, तो ये नहीं कर सकते हैं एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बटे यू, नहीं कर सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया, एम के बराबर हो गया, एम के बराबर इतना भी है, एम के बराबर इतना भी है, तो यानी एम के बराबर दोनों हो गया, एम के बराबर ये भी सब बराबर हो गया, क्या हो गया। तो आपको कभी कभी क्या रहेगा, जैसे कहेगा आवर्धन निकालने, आवर्धन निकालने या वस्तु की हाइट या ये दोनों दिया है तब तो आवर्धन निकल जाएगा, या आवर्धन आपको हाइट नहीं दिया है, अगर दोनों की दूरी पता है आपको, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, उससे भी आवर्धन निकल जाएगा, समझ गए। और साथ में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको एम नहीं दिया हुआ है, एम नहीं दिया हुआ है, ये चार गो चीज है, क्या है, एच डैश, यहाँ पे क्या हो गया, इससे हो गया एच हो गया, एच डैश हो गया, भी हो गया, यू हो गया, ये क्या हो गया, चार चीज हो गया। चार गो में से कोनो तीन गो दे देगा, चार ठो में से कोनो तीन ठो दे देगा, एक गो कहेगा निकालने के लिए, कोनो एक ठो कहेगा निकालने के लिए, तो आप नहीं निकाल लीजिएगा, तो इसमें क्या लिखिएगा, एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बटे यू, इसमें क्या है, चार चीज बीच में क्या है, तराजू है, तराजू बीच में तराजू है बराबर, इसमें से ये चार चीज हुआ ना जी, तो चार ठो में से तीन गो दे देगा, बोलेगा एक ठो निकालने के लिए, तो आप निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, समझ गए, समझ गए, तो दर्पण सूत्र और आवर्धन भी हो गया, समझ गए। और और क्या देखना है बताओ, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर देख लो, जैसे देखो, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इधर क्या हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, इस सब का विस्तृत जानकारी के लिए आप पूरे लॉन्ग वीडियो पे जाएंगे। ठीक, इस अवतल दर्पण इसका क्या होता है, तो बना लो एक अवतल दर्पण, बना लो, क्या बना लो, एक अवतल बना लो, एक उत्तल बना लो, इसमें प्रधान अक्ष गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे देखो, ऐसे डायग्राम बना लोगे ना तो ध्यान पे रहेगा, आप भूलोगे नहीं, आप अगर भूले भी हो ना, अगर तुम डायग्राम ध्यान पे आएगा तो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह, तो ये बीच वाला हुआ ना, ये अंदर वाला भाग हो गया ना, अंदर वाला हो गया, इसका परावर्तक सतह क्या हो गया, परावर्तक सतह, सतह धंसा हुआ हो गया, इसका परावर्तक धंसा हुआ, ये क्या है, इसमें उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, एक नंबर हो गया। दो नंबर देखिए, इसमें जो है अवतल दर्पण में आपको, इसमें क्या बन रहा था, आभासीय और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बन रहा था, सारा प्रतिबिंब नीचे यहाँ पे बन रहा था, और एक लास्ट में बना था यहाँ पे, इसमें आभास, इसमें वास्तविक, पहले वास्तविक दे रहा था, पहले वास्तविक दीजिए,
वास्तविक एवं आभासीय, आभासीय दोनों प्रतिबिंब, इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। और इसमें, इसमें केवल, इसमें केवल क्या बनता है, इसमें केवल, इसमें केवल दोनों पीछे ही बनता है, दोनों पीछे बन रहा था ना, इसमें केवल आभासीय बनता है, केवल आभासीय बनता है, समझ गए। 3 नंबर देखिए, इसमें वास्तविक और आभासीय दोनों बन गए, इसमें केवल आभासीय बन गए। इसमें क्या बनना था, इसमें एकदम छोटा से लेकर के, छोटा से लेकर के एकदम बड़ा तक बना, एकदम बिंदु, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सी पे बना, वक्ता केंद्र पर जो बना तो समान साइज का भी बना, और फिर जब अनंत पे मतलब बना तो बड़ा भी बना, इसमें मतलब सभी साइज का बना। और इसमें आभासीय जब बना, आभासीय जब पीछे बना था वो भी क्या था, वस्तु से बिंब से बड़ा था, इसमें सब साइज था। लेकिन इसमें जो है ना हमेशा वस्तु से छोटा ही रहा, इसमें हमेशा छोटा ही रहा। तो इसमें लिखेंगे, इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छोटा, छोटा समान साइज का, समान साइज का एवं बिंब से बड़ा, इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बना, ठीक। इसमें केवल, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब है, इसमें केवल छोटा, छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बना ना, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बना है, समझ गए। क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, समझ गए। तो परावर्तक सत्ता हो गया, उसके बाद वास्तविक आभासी का बात कर लिए, प्रकृति की, फिर इसमें क्या छोटा बड़ा साइज का बात कर ली, ठीक। और भी आप लिख सकते हैं। इसको देखिए, अवतल है ना, 3 4 नंबर, ये अवतल दर्पण को ना, अवतल दर्पण को अभिसारी, अवतल दर्पण को इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसको अभिसारी, इसको अभिसारी दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसको क्या है, 3, इसको अपसारी, इसको अपसारी दर्पण, इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक। तो ये 4 लिख दीजिए, काफी है, ये सब 2 3 नंबर में पूछता रहता है, काफी है, समझ गए, ठीक। इतना समझ गए, समझ गए। लॉन्ग वीडियो के लिए इसको अच्छा से और विस्तृत जानने के लिए कहाँ जाएंगे, लॉन्ग वीडियो पे जाएंगे, पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, काफी मजेदार तरीके से, काफी मजेदार तरीके से समझाया गया है, समझ गए। चलिए, अब इसमें चलिए, अब एक चीज क्या रह गया, ये भी हो गया। चलिए, अब पिछली क्लास में ही बताए थे, F = R/2, F = R/2। अब थोड़ा समय देख लेते हैं, पिछली क्लास में ही बताए थे ना F = R/2, तो इसको आप लोग देख लेंगे। उसको आप लोग जितनी बार देखेंगे उतना मतलब 2 3 बार देखोगे ना तो अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ये सब, तो अच्छा से देखोगे, 1 बार 2 बार देखो इसको, कॉपी, मेन कॉपी पे जितना लगोगे ना, जितना खुद से डायग्राम बनाओगे ना, उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद, यहीं पे रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, उसको क्या करिए, उसको लाइक करिए, ताकि आपके गुरुजी का हौसला बढ़े, समझ गए, आपके बड़े भाई का हौसला बढ़े, ताकि आपको अच्छी तरह से पढ़ा सके और भी एनर्जेटिक होकर पढ़ा सके। और वीडियो जो भी है मतलब जो पढ़ना चाहता है उसको बताइए, ठीक, उसको बताइए, वो भी पढ़े, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, आप तुरंत देख सकते हैं, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।